आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के जूलॉजी विषय की सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि यह 3 पेपर्स में डिवाइड है और एक चौथा पेपर प्रैक्टिकल का है। जो पहला पेपर है उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोर डेटा टाइप, यानी कोर डेटा की संरचना और उसके कार्य। तो यह पेपर 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। जो पहला सेक्शन है उसमें कोरडेटा के कंपैरिजन ऑफ हैबिट, एक्सटर्नल फीचर्स एंड एनाटॉमी ऑफ हर्डमानिया ब्रैकियोस्टोमा एक्सक्लूडिंग डेवलपमेंट। तो पहला जो चैप्टर है वो हर्डमानिया ब्रैकियोस्टोमा की एक्सटर्नल फीचर, एनाटॉमी, हैबिटाट, इन सब की स्टडी से जुड़ा हुआ है। दूसरा चैप्टर है एसिटियन टेडपोल लार्वा एंड इट्स मेटामॉर्फोसिस। तीसरा चैप्टर है एफिनिटीज ऑफ हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सिफिलोकोर्डेटा। ये जो प्रोटोकोर्डेट्स हैं, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सिफिलोकोर्डेटा, उनकी एक दूसरे के साथ और दूसरे फाइला के साथ क्या एफिनिटीज हैं, इनका स्टडी करनी है। चौथा जो पॉइंट है वो है हैबिट, हैबिटाट, सेलाइन फीचर्स ऑफ पेट्रोमाइजोन एमोसिट लार्वा। पेट्रोमाइजोन उसका लार्वा, जिसे एमोसिट लार्वा कहते हैं, उसका आवास, व्यवहार, विशेषताएं, इनकी स्टडी हम इसमें करते हैं। जो सेक्शन बी है वो है कंपेरेटिव एनाटॉमी। इसके अंदर हम कॉर्डेटा के अलग अलग जो क्लासेस के एनिमल्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं, उनकी हम कंपेरेटिव स्टडी करने वाले हैं। जैसे इंटेग्यूमेंट इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेकॉर्ड स्केल। इंटेग्यूमेंट का मतलब अध्यावरण, उसकी संरचना, इसमें जो इसकी इनके प्लेको फिश में प्लेकॉर्ड स्केल्स वगैरह की स्टडी करना, बर्ड्स के फीदर्स, हेयर्स की स्टडी करना। बेसिक प्लान ऑफ वर्टिब्रेटा स्केलेटन, जो हमारा बॉडी का स्केलेटन सिस्टम है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात करना। एलिमेंट्री कैनाल की बात करना। हार्ट एंड एओर्टिक आर्चेज की बात करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम की बात, ब्रेन एंड सेंसरी ऑर्गन्स लाइक ईयर एंड आई की हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। सेक्शन सी जो है फर्स्ट पेपर का, वो बना है कोर्डेटा अडेप्टेशन, जिसमें पीसीज के स्केल्स, उसकी फिन्स, उसका माइग्रेशन, फिश कैसे पेरेंटल केयर करती हैं, एम्फीबिया कैसे पेरेंटल केयर करता है, रेप्टाइल्स के अंदर पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक की पहचान की क्या है, पॉइजनस एपरेटस फैंग्स वगैरह कैसी स्ट्रक्चर वाले होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, एवीज में फ्लाइट एडेप्टेशंस कैसे होता है, कैसे वो उड़ पाता है, बर्ड्स कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेशन करती हैं, मेमल्स हैं उनमें क्या एडेप्टिव रेडिएशन से अनुकूल विकिरण कहते हैं, और क्या उनका डेंटेशन दंत फॉर्मूला है। पेपर जो सेकंड स्टार्ट होता है उसका नाम है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बायोलॉजी। ये पेपर 3 सेक्शन में ही बटा है एज यूजुअल। पहला सेक्शन है इकोलॉजी। इसमें हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, हिस्ट्री क्या है, उसकी बात करते हैं। दूसरे चैप्टर में हम लिमिटिंग फैक्टर, सीमाकारी कारकों की कंसेप्ट की बात करते हैं। तीसरे चैप्टर में हम इकोसिस्टम क्या होता है, उसके बायोटिक घटक और एबायोटिक घटक क्या होते हैं, उसकी बात करेंगे। चौथे चैप्टर में हम इकोसिस्टम में प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिकम्पोजिशन, एक इकोसिस्टम में क्या क्या होते हैं, कंसेप्ट ऑफ फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, इनकी चर्चा करने वाले हैं। पांचवा पॉइंट है बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनके रोल, माइक्रोब्स के रोल की बात करेंगे। छठा बिंदु है इकोसिस्टम में होम्योस्टेसिस, फंक्शन, एस्पेक्ट, प्रोडक्टिविटी, कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात हम करते हैं। इकोटोन, एज इफेक्ट, निक क्या होता है, इन सब की हम इंट्रोडक्शन एंड चर्चा करेंगे। 7th चैप्टर है पॉपुलेशन इकोलॉजी। में डेंस पॉपुलेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसमें डेंसिटी है, पॉपुलेशन का मेजरमेंट कैसे करें, बर्थ क्या होता है, डेथ रेट क्या होती है, एज रेशियो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पिरामिड्स क्या होती हैं, फ्लक्चुएशंस, बायोटिक पोटेंशियल्स, डिस्पर्सन क्या होता है, ग्रोथ फॉर्म्स क्या होती हैं, इन सब का हम चर्चा करेंगे। कम्युनिटी इकोलॉजी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल कम्युनिटी, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और कम्युनिटी का स्ट्रेटिफिकेशन वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, उसकी हम डिस्कशन करते हैं।
इकोलॉजिकल सक्सेशन में एक स्पीसीज आती है, दूसरी उसको रिप्लेस करके आती है, इसे सक्सेशन कहते हैं। उसके टाइप्स क्या है, पैटर्न क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स क्या है, चरम समुदाय कैसे आता है, जीरोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर्स क्या होते हैं, उनमें सक्सेशन कैसे होता है, इन सब का डिस्कशन होगा। हैबिटाट इकोलॉजी के अंदर हम इसके फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल, एस्चुरी किसे कहते हैं, उनमें किस टाइप के उन हैबिटाट के करेक्टर हैं, उनमें किस प्रकार का फौना पाया जाता है, इनका हम डिस्कशन करेंगे। मेजर बायोम्स वर्ल्ड में कौन कौन से हैं, उनमें क्या करेक्टर है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उनका डिस्कशन इस चैप्टर में होगा। और इसका अंतिम बात है इकोलॉजी एंड ह्यूमन फ्यूचर। इसमें हम ग्रोथ, रोल, ह्यूमन काइंड, मॉडिफिकेशन, नेचुरल कम्युनिटीज, पब्लिक हेल्थ, वेलफेयर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, कंजर्वेशंस और पॉपुलेशन, इन सब का हम डिस्कशन करते हैं। सी इसका बी सेक्शन है वो बना हुआ है इन्वायरमेंट के कंसेप्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, नेचुरल रिसोर्सेज, उनका फ्यूचर, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट कैसे हो, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, उनका कंजर्वेशन, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से जुड़े हुए मिटिगेशंस, उनके टाइप, इन्वायरमेंट और इन सब के मैनेजमेंट की हम बात करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, अल नीनो, ला नीनो इफेक्ट, रेडिएशन, इन्वायरमेंट, फॉल आउट, रेडिएशन, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हैं, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, बायोडिग्रेडेशन और पॉल्यूटेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, विद एग्जांपल्स हम इनका डिस्कशन करेंगे। सेक्शन सी जो आता है वो आता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ, जिसमें वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करें, क्या गवर्नमेंट रूल्स हैं, क्या सेंचुरीज होती हैं, क्या वाइल्ड लाइफ होता है, कौन एनजीओज होती हैं, उनका क्या रोल है, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बनाइजेशन फैक्टर्स, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन के ऊपर, ये क्या प्रॉब्लम कोज करते हैं, इनका डिस्कशन है। स्पेस इकोलॉजी में हम स्पेस इकोसिस्टम, स्पेस प्रॉब्लम, स्पेस सॉल्यूशन, स्पेस में कॉलोनाइजेशन करने के लिए क्या हमें चैलेंजेस हैं, उनका हम डिस्कशन करते हैं। पेपर जो थर्ड है वो अप्लाइड जियोलॉजी, इथोलॉजी और बायोस्टैटिक्स के 3 सेक्टर से बना हुआ है। अप्लाइड इकोलॉजी में हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस की बात करेंगे, वर्मी कल्चर, सेरीकल्चर, लाख का उत्पादन, एपिस कल्चर, मधुमक्खी मधु उत्पादन, प्रॉन झींगा कल्चर, पोल्ट्री कीपिंग, मछली पालन कैसे करते हैं, उनकी क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या उनमें हमें सावधानियां रखनी होती हैं, और प्रोटोजोआ, कोरल रीफ किसे कहते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, हेलमिंथीज क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स से हम कैसे हमारे फूड ग्रेन्स को बचा के रखें, मोलस्का का और पर्ल कल्चर हम कैसे करते हैं। सेक्शन जो बी है उसमें हम बात करते हैं इथोलॉजी की, इथोलॉजी के इंट्रोडक्शन, उसके जो साइंटिस्ट हैं उनका वर्क, कंसेप्ट ऑफ इथोलॉजी में फिक्स एक्शन पैटर्न क्या है, साइन स्टिमुलस क्या है, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म क्या होती है, इनका हम डिस्कशन करेंगे। हम किसी एनिमल के बिहेवियर की स्टडी के जो मेथड हैं, न्यूरो एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड न्यूरो मैकेनिकल मेथड की बात करेंगे, फिरोमोन्स और उनके रोल की बात करेंगे, सोसाइटीज़ के टाइप की बात करेंगे, बायोलॉजिकल रिदम्स क्लॉक की बात करेंगे, और अलग अलग स्टडी मेथड्स की हम बात करेंगे। सेक्शन जो सी है उसमें हम बायोस्टैटिक्स की बात करते हैं। बायोस्टैटिक्स में हम उसके इंट्रोडक्शन, बायोस्टैटिक्स क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होते हैं, पाई चार्ट वगैरह, हिस्टोग्राम वगैरह वगैरह की हम इसमें डिस्कशन करते हैं। मीन, मॉड, मीडियन, उनके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर और उनके सिग्निफिकेंस की इसमें हम डिस्कशन करते हैं। फिर आता है प्रैक्टिकल सेक्शन, जो हम क्लासरूम में प्रैक्टिकल करेंगे।